Welcome friends, welcome back to this lecture on lipoprotein metabolism। सबसे पहले हमें ये जानना है कि लिपिड्स हमारे बॉडी में क्या यूज़ करते हैं। लिपिड्स वो सब्सटेंस है जो कि पानी में घुलता नहीं है और जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में घुल सकता है। मोटे मोटे तौर पे बॉडी में 3-4 लिपिड्स हैं जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, फैटी एसिड्स कहते हैं और फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। ये सारे चीज़ हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। कोलेस्ट्रॉल का क्या यूज़ है? कोलेस्ट्रॉल मेनली हार्मोन सिंथेसिस में काम आता है। एड्रिनल हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, ये दो हार्मोन हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है और इसके बिना जीवन असंभव है। कॉर्टिसोल वो जो बॉडी को स्ट्रेस में से रिलीव करे और कॉर्टिसोन वो जो बॉडी में सोडियम और पोटेशियम और वाटर का रेगुलेशन को ठीक से बैलेंस करता है। वेरियस सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट है और सेल मेम्ब्रेन पूरा इन्हीं लिपिड से बनता है। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनता है और जैसे कि आप जानते हैं कि विटामिन डी जो है बॉडी के बोन मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रहता है। बाइल सॉल्ट्स भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है और बाइल सॉल्ट्स का मेन उद्देश्य है कि जो फूड में से लिपिड्स है उसको अब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है। फैटी एसिड्स बॉडी के एनर्जी स्टोर है। जब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो बॉडी उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस समय जब खाना कुछ नहीं हो और ग्लूकोज का कमी हो बॉडी में तो बॉडी इन फैट्स से एनर्जी बनाकर जीता है। इन इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो लिपिड्स का बहुत सारे यूज़ है बॉडी में। बट वाई डू वी रिक्वायर लाइपोप्रोटीन्स? जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि लिपिड्स वो हैं जो कि पानी में घुलता नहीं है। अगर लिपिड्स को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड तो पानी से बना हुआ है और जो चीज़ पानी में घुल नहीं सकता है उसका ट्रांसपोर्ट किया नहीं जा सकता है। इसको ओवरकम करने के लिए बॉडी ने लाइपोप्रोटीन्स का इजाद किया है। लाइपोप्रोटीन्स एक कॉम्बिनेशन है लिपिड्स और प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स वाटर सॉल्युबल है। प्रोटीन्स जो है एक शेल बना देता है और इस शेल के अंदर सारे लिपिड्स होते हैं। बाहर का एरिया जो है वाटर सॉल्युबल है तो आराम से ब्लड में निकल जाता है और जो लिपिड्स जो ब्लड में सॉल्युबल नहीं है इसके अंदर रहते हैं और प्रोटेक्ट होते हैं। इस तरीके से लिपिड्स और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बॉडी लिपिड्स को आराम से ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये क्रॉस सेक्शन है जिसमें दिखाता है कि प्रोटीन्स जो है बाहर है और अंदर वेरियस किस्म्स के लिपिड्स हैं जैसे फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन में दो चीज़ें मैंने पहले बताया था, लिपिड्स और प्रोटीन्स। लिपिड को हम अपोप्रोटीन्स के नाम से भी बोलते हैं और अपोप्रोटीन्स वेरियस किस्म के हैं जैसे कि ApoB100, ApoB48, ApoC, ApoA और ApoE। इन सब का अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ प्रोटीन इन सब का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन भी होता है इस लिपिड मेटाबॉलिज्म में जो आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। जो मेजर लिपिड्स बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है वो है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स, ट्राइग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। लाइपोप्रोटीन्स दो तरीके से क्लासिफाई की जा सकती है। मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी। सबसे लोएस्ट डेंसिटी वाला लाइपोप्रोटीन्स है खाइलोमाइक्रॉन्स, उसके नीचे आता है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, फिर इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और HDLs, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। दिस इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी और जो एग्जैक्ट डेंसिटी है वो बगल में दिया गया है। एक और तरीके से हम लिपिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न के ऊपर। अगर सीरम का इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो लिपिड्स में अलग किस्म के पैटर्न्स आते हैं जैसे ओरिजिन में काइलोमाइक्रॉन्स आता है, बीटा में LDL, प्री बीटा रीजन में VLDL और अल्फा रीजन में HDL आता है। ये क्लासिफिकेशन आजकल इतना कॉमन नहीं है जितना कि डेंसिटी के ऊपर क्लासिफिकेशन चलता है। नाउ दिस टेबल मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें और समझ लें। वेरियस लाइपोप्रोटीन्स यहाँ पे बताया गया है। लाइपोप्रोटीन्स में जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी है वो एक है कि प्रोटीन्स और लिपिड्स का क्या कॉम्पोजिशन है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन HDL है। जितना ज़्यादा प्रोटीन उतना डेंसिटी ज़्यादा और सबसे लोएस्ट प्रोटीन जो है काइलोमाइक्रॉन्स पे है।
लिपिड्स में अगर देखेंगे तो ट्राइग्लिसराइड जो है सबसे ज़्यादा काइलोमाइक्रॉन्स में होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है सबसे ज़्यादा LDL में होता है। एंड द वेरियस अपोप्रोटीन्स जो हर एक लाइपोप्रोटीन फ्रैक्शन में है वो यहाँ पे दिया गया है। काइलोमाइक्रॉन्स और VLDL में C, B और E होता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि काइलोमाइक्रॉन्स में B48 होता है और VLDL में B100 होता है। LDL VLDL से बनता है और उसमें बाकी सब गिर जाते हैं और जो रह जाता है ApoB100। HDL इन सारे लाइपोप्रोटीन से अलग है क्योंकि इसमें C, B, E नहीं होता है, लेकिन HB एपोप्रोटीन A होता है। Now getting back to it, ApoB48 और ApoB100। ApoB48 काइलोमाइक्रॉन्स में ही दिखता है, ApoB100 VLDL, IDL और LDL में दिखता है, HDL में नहीं होता है। ApoB100 और ApoB48 का मेजर मुद्दा है कि जो भी लाइपोप्रोटीन्स को अगर किसी सेल को ज़रूरत है तो इसके ज़रिए बाइंड करके इंटरनल हो जाता है। ApoB का भी फंक्शन तकरीबन ApoB और ApoB100 के बराबर होता है। सेल्स जिसको लिपिड्स की ज़रूरत है ApoE के ज़रिए भी लाइपोप्रोटीन्स को पकड़ के इंटरनल करके उससे लिपिड्स लेकर अपना काम चला लेती है। ApoC इज़ प्रेजेंट इन, जैसे हमने बताया था, VLDL और IDL और काइलोमाइक्रॉन्स में प्रेजेंट है। इसका मेजर जॉब है कि ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज के साथ काम करता है और धीरे धीरे से फ्री फैटी एसिड्स को निकाल के टिश्यूज को दे देता है। ApoA is associated with HDL. Now, the major functions of lipoproteins, chylomicrons. Chylomicrons का मेजर काम है कि ट्रांसपोर्ट एक्सोजिनस लिपिड्स, मतलब बाहर का लिपिड जो इंटेस्टाइन से है उसको ट्रांसपोर्ट करके लिवर तक ले आता है। फंक्शन ऑफ काइलोमाइक्रॉन, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स फ्रॉम इंटेस्टाइन्स टू द लिवर। लिवर जो है इसको दोबारा पैक करके VLDL लाइपोप्रोटीन बनाता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ब्लड सिस्टम में छोड़ी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे सर्कुलेशन में जब इसका लिपिड्स कम होता है तो VLDL से IDL बन जाता है और IDL से LDL बन जाता है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक अलग मॉलिक्यूल नहीं है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन VLDL से ही बनता है सर्कुलेशन के दौरान। VLDL का मेन मुद्दा है कि अगर सेल को ट्राइग्लिसराइड्स की ज़रूरत है तो VLDL को यूज़ करता है। अगर सेल्स को LDL चाहिए तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए तो LDL का इस्तेमाल करता है। HDL एक किस्म का अलग लाइपोप्रोटीन है जो कि कोलेस्ट्रॉल को बाहर के सेल से लिवर तक ले आता है एक्सक्रीशन के लिए। काइलोमाइक्रॉन्स इंटेस्टाइन से लिवर तक लिपिड्स को ले आता है। VLDL, IDL, LDL लिपिड्स को लिवर से बाहर के टिश्यू तक ले जाता है। जिस टिश्यू को लिपिड चाहिए वो इनका इस्तेमाल कर लेता है। और HDL का काम है कि जो एक्सेस लिपिड बाहर है उसको कलेक्ट करके लिवर तक ले आना ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए, ताकि बाहर फेंका जा सके। नाउ वंस अगेन, ब्लड सिस्टम में जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो भी लिपिड्स पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के साथ डाइजेस्ट होता है। इस डाइजेशन में बाइल सॉल्ट्स की काफ़ी ज़रूरत है। फैट्स को डाइजेस्ट होने के बाद लिम्फेटिक्स के थ्रू काइलोमाइक्रॉन्स के ज़रिए लिवर तक पहुंच जाता है। द लिपिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स टू द लिवर इज ट्रांसपोर्टेड बाय काइलोमाइक्रॉन्स। और जैसे मैंने बोला था काइलोमाइक्रॉन्स में ApoB48 ज़्यादा रहता है। लिवर में आने के बाद जो लिवर अपने साइड से लिपिड बनाता है और जो लिपिड्स काइलोमाइक्रॉन से आया है उसको मिलाकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाता है जिसको हम VLDL कहते हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा है, उसमें ApoB100 है और सबसे ज़्यादा है ट्राइग्लिसराइड्स। ये ब्लड लिवर से निकल के ब्लड सिस्टम में आता है। जो टिश्यूज़ को ट्राइग्लिसराइड्स की ज़रूरत है ApoC के ज़रिए ये ट्राइग्लिसराइड्स को धीरे धीरे करके टिश्यूज़ को दे देता है। जैसे जैसे ट्राइग्लिसराइड्स कम होता है इस मॉलिक्यूल का साइज़ छोटा हो जाता है और डेंसिटी बढ़ता है, तो VLDL से IDL बन जाता है और IDL से फिर LDL बन जाता है। LDL जो है ट्राइग्लिसराइड में काफ़ी कम रहता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स ज़्यादा होते हैं।
जो टिश्यू को कोलेस्ट्रॉल की सख्त ज़रूरत है, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड्स या फिर टेस्टिस या ओवरीज, जो कि इनसे बनाते हैं हार्मोन्स, तो वो सीधा एलडीएल को इंटरलाइज करके इसके कोलेस्ट्रॉल को यूज़ कर लेते हैं। एचडीएल मैंने बताया था कि रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल आता है। जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल बाहर टिश्यूज़ में होता है उसको निकाल के फिर लिवर तक लेकर आता है, मतलब ये लिवर से बाहर जा रहा है, ये बाहर से लिवर को लेकर आ रहा है, तो इसीलिए इसको रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। लिवर में ले आने के बाद इसको बाइल एसिड्स बनाकर बॉडी इसको फेंकता है बाहर, एक्सक्रीट करता है। आप लोगों ने दो शब्द सुना होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल इज द एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये बैड क्यों है? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड वेसल्स में जम जाता है। मैंने बोला था LDL इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल, जो टिश्यू को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है उसको यूज़ कर लेता है, लेकिन ब्लड वेसल्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें LDL अपने आप घुस जाता है और प्रॉब्लम करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस करता है, जो कि प्रॉब्लमैटिक है। HDL ऑन द अदर हैंड इज कॉल्ड अ गुड कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा है बॉडी में, जो भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जमा है बॉडी में, ये उसको साफ करता है। रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट मतलब ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को HDL निकाल के लिवर तक ले आता है और एक्सक्रीट करता है। जो एक्सेस में है उसको फेंक रहा है, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमने से कम करता है, इसीलिए ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। और LDL कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड वेसल्स में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करके प्रॉब्लम करता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द बैड कोलेस्ट्रॉल। नाउ एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, जैसे जैसे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है धीरे धीरे ब्लड वेसल में डिपॉजिट करता है, फिर बढ़ जाता है। तो जो नॉर्मल ब्लड वेसल का आकार इतना था, जिसमें ब्लड आराम से आता जाता रहता था, उसका साइज कम हो जाता है और कई बार तो ब्लॉक भी हो जाता है। अगर हार्ट की ब्लड वेसल्स में ऐसा ब्लॉक होता है तो फिर हार्ट अटैक हो जाता है। दैट्स वाई एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज atherosclerosis, which is dangerous and cause death. Thank you.